जिसमें एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की। ये तस्वीर मनिहारी की है और ये सबसे अनोखे स्कूल का नजारा है, जहां बच्चों को टीचर एक ही कमरे में 5 अलग अलग वर्गों की पढ़ाई करा रहे हैं। समय बदला, पीढ़ियां बदली, सरकारें भी बदली, लेकिन नहीं बदली तो इस विद्यालय की तस्वीर, जहां आज भी उर्दू प्राथमिक विद्यालय में अनोखे अंदाज में पढ़ाई होती है। इस स्कूल के एक कमरे के एक ब्लैक बोर्ड पर 2 शिक्षक और शिक्षिका एक साथ पढ़ाई करा रहे हैं। मनिहारी नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में 1957 का बना प्राथमिक विद्यालय जर्जर होने के बाद 2017 में शिक्षा विभाग के निर्देश पर वार्ड संख्या 9 में स्थित आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में भेज दिया गया था। उर्दू प्राथमिक विद्यालय के लिए यहाँ सिर्फ एक कमरा मिला है, जिसमें पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है। 2017 से 2022 आ गया, लेकिन इस स्कूल की सूरत नहीं बदली। आज भी एक ही कमरे में 3 शिक्षक एक साथ बैठकर एक ही ब्लैक बोर्ड पर 1 से 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। बोर्ड के एक किनारे में हिंदी की शिक्षिका पढ़ाती नजर आती हैं, तो बोर्ड के दूसरी तरफ एक शिक्षक उर्दू पढ़ाते नजर आते हैं, जबकि तीसरी शिक्षिका बच्चों को शांति से पढ़ने की हिदायत देती नजर आती हैं। स्कूल की शिक्षिका प्रियंका कुमारी ने बताया कि एक ही ब्लैक बोर्ड को आधा आधा बांटकर हम हिंदी और उर्दू की पढ़ाई कराते हैं, जिसकी वजह से क्लास में काफी शोरगुल होता है और बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें 2017 को शिफ्ट किया गया था उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कक्षा किसी तरह से, क्योंकि हमारे विद्यालय में खुद ही कक्षाओं की कमी है, लेकिन उस विद्यालय को दिया गया है क्योंकि आदेश था, इसलिए उनको एक कमरा दिया गया है, जिसमें एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनको पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चों की अनुपस्थिति भी अधिक हो जाती है, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जितना होना चाहिए वो बैठने में उनको बहुत तकलीफ होती है। तो देखा आपने, ये आज के बिहार की तस्वीर है, जहां शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार हजार दावे कर ली, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं दिखता।